बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम स्टिचिंग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ पोंचा डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है। तो यहाँ पर मैं ये डिज़ाइन बनाने के लिए दो फैब्रिक ले रही हूँ। एक मेरे पास रेड कलर का है और दूसरा जो है वो पैरेट कलर का है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना, ताकि आपको भी इस डिज़ाइन की बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आए। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जितनी हमने पोंचे की कटिंग की है चौड़ाई में, उस हिसाब से एक पट्टी को कट कर लेंगे। बुकरम की ये पट्टी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो जो है वो ख़राब हो गई है, तो आगे की वीडियो बिल्कुल ठीक है, आप स्किप नहीं करना। आपने जूम करके तो आप इस डिज़ाइन को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की जो है इसकी चौड़ाई रखी है बुकरम की, और लंबाई जो है वो हमने पोंचे की लंबाई के मुताबिक रखी है। तो अच्छे तरीके से निशान लगा लेंगे। 2 निशान हम ये लगाएंगे 1.5 इंच पे। बहुत आसान है ये वाला डिज़ाइन, आपने बस स्टेप बाय स्टेप इसको देखना है और फॉलो करना है। तो बुकरम की यहाँ पे मैंने दोनों पट्टियों को इस तरीके से काट लिया है और यहाँ पर अब मैं इसको डिज़ाइन करने लगी हूँ। डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे मैंने एक राउंड शेप में ढक्कन लिया है। आप भी चाहें तो किसी ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसको ऊपर रख के तो इस तरीके से निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच से भी कम जो है वो गैप छोड़ रही हूँ और उसके जो बाद है उसके निशान लगाती जा रही हूँ। तो सारे हम निशान इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। दोनों बुकरम के ऊपर हम बिल्कुल इसी तरीके से निशान जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब जो हमने निशान लगाए थे उसको हम इस तरीके से उसकी कटिंग कर लेते हैं। राउंड शेप में ही हमने यहाँ पे इसकी कटिंग करनी है। तो सारा जो हमने बुकरम के ऊपर निशान लगाए थे उसको इस तरीके से कट कर लेंगे। तो दोनों जो बुकरम है उसको हमने इस तरीके से कटिंग उनकी कर ली है। तो ये कुछ इस शेप में आ गए हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक और पट्टी ली है रेड कलर की, उसके ऊपर यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस करूँगी और प्रेस करके जो हमने बुकरम को निशान लगाए हैं उसको इस तरीके से चिपका लेंगे। जो राउंड शेप वाली बुकरम है इसको यहाँ पे हम इस साइड ऊपर वाली साइड पे रखेंगे और दोनों साइडों से हम इसको चिपका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैरेट कलर की इस तरीके से पट्टी काटी है। उतनी ही पट्टी काटी है जितनी हमने बुकरम के ऊपर डिज़ाइन बनाया था, तो वो वाली पट्टी काटी थी। तो बिल्कुल हम उसी के साइज़ के मुताबिक इस पट्टी को भी कट करेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों पट्टियाँ जो है वो कट कर ली हैं। तो जो पैरेट कलर की पट्टी है उसको हम इस तरीके से नीचे वाली साइड पे रखेंगे और जो रेड कलर की पट्टी है उसको ऊपर वाली साइड पे रखेंगे। तो दोनों के ऊपर हम जहाँ पे हमने बुकरम का डिज़ाइन बनाया था इस तरीके से सिलाइयाँ लगा लेंगे राउंड शेप में। तो सारी सिलाइयाँ हम बिल्कुल इसी तरीके से राउंड शेप में लगा लेंगे। तो दोनों डिज़ाइन के ऊपर हमने बिल्कुल इस तरीके से सिलाइयाँ लगा ली हैं और जहाँ जहाँ हमने सिलाइयाँ लगाई हैं वहाँ को छोड़कर तो साइड वाली जगह से हम क्या करेंगे कि दोनों फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद अब यहाँ पर हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से।
तो सारे डिज़ाइन को सीधा करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेस कर लूँगी और नेक्स्ट स्टेप की तरफ फिर चलेंगे। तो सीधा करने के बाद ये कुछ इस स्टेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पोंचा लिया है, जहाँ से मैंने इसकी कटिंग की है, तो उसकी जो लंबाई वाली साइड बनती है उसके ऊपर हम इस तरीके से उल्टी साइड पे हम इस तरीके से रखेंगे और ऊपर सिलाई लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि हमने जो पैरेट कलर का जो हमने फैब्रिक लिया था, जो हमने इसके ऊपर पट्टी लगाई थी, वो हमने ऊपर वाली साइड पे रखी है और रेड कलर की जो पट्टी है वो नीचे वाली साइड पे रखी है। और इसी तरीके से हम अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो शलवार है वो मैंने उल्टी रखी है, उल्टी साइड उसकी रखी है और फिर हम इसको सीधा जो है वो फ़ोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और बिल्कुल हम इसके कॉर्नर्स पे जाके इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है, तो पट्टी जो है वो हमारी 15 इंच की थी। इसको यहाँ पर मैं दोनों साइडों से इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करके फिर से ऊपर से फ़ोल्ड करके तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारे धागे जो हैं वो ख़राब ना हो, हमारा डिज़ाइन और हमारे धागे जो हैं वो बाई ना निकलें। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों डिज़ाइन को बनाने के लिए 15-15 इंच की 2 पट्टियाँ कटिंग की है और दोनों पट्टियों को इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ से हम बहुत ही अच्छे तरीके से और ध्यान से फ़ोल्ड करेंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो। आप चाहें तो यहाँ से प्रेस भी कर सकते हैं। अगर आप न्यू सीखने वाले हैं तो आप लाजमी इस्त्री का इस्तेमाल किया करें। आयरन जो है, आयरन करने से क्या होता है कि हमारे हाथ में बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई आती है और हम हर डिज़ाइन को इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ इस शेप में हमने पट्टियों की जो है ऊपर सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पर मैं 2 इंच की पट्टी रख के तो इसको क्या करूँगी कि कट कर लूँगी। 2-2 इंच की हम पट्टियाँ जो हैं वो सारी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रीन कलर पैरेट कलर की पट्टी ली है और उसको इस तरीके से काट लिया था। तो अब यहाँ पर हम इसको आयरन का निशान हमने लगा लिया है। ये निशान मैंने तकरीबन 2 इंच के ऊपर लगाया है। तो 2 इंच के निशान के ऊपर यहाँ पर हम इसको फ़ोल्ड करके इस तरीके से रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो 2 इंच की हम सिलाई लगाने के बाद जो हमने इस 2 इंच की पट्टियाँ काट के रखी थी उसको इस तरीके से रखेंगे, राउंड शेप में उनको रखेंगे और 1 इंच का गैप छोड़ के हम दूसरी साइड भी इस तरीके से अंदर करके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम तकरीबन शुरू में हमने 2 इंच छोड़ा था, यहाँ पे हम 1 इंच छोड़े हैं आगे चल के और इसी तरीके से हम सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम साइड को चेंज करते हैं और दूसरी साइड से भी हम फ़ोल्ड करके तो इस तरीके से क्या करेंगे कि अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। हल्का सा उसको अंदर की जानिब फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद इस तरीके से अपनी सारी सिलाई जो है वो बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर से 2 इंच का जो है वो गैप छोड़ के तो यहाँ पर जो मैंने पट्टी दूसरी लगाई है वो उसके ऊपर लगाई है और उसको आयरन से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 इंच की जो हमने पट्टियाँ काटी थी उसको पहले वाली पट्टी के अंदर करके तो इस तरीके से हम दूसरी पट्टी भी लगा लेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बनता है। आप भी इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरी आपको कैसे समझ आती है, मैं आपको किस तरीके से समझाती हूँ, आपको समझ आती है क्लियर या नहीं आती, आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी किया करें। मुझे आपकी राय का तभी पता चलता है
और मैं इससे बेहतर, इससे अच्छा काम करने की आपसे कोशिश करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि आपको इससे भी अच्छी तरीके से जो है वो समझा सकूँ। तो इसी तरीके से हमने जो सारी सिलाइयाँ हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो हमारा जो बहुत ही खूबसूरत सा पोंचा डिज़ाइन है वो हमारा बन के तैयार हो गया है। हमने दूसरे पोंचे को भी बिल्कुल इसी तरीके से डिज़ाइन कर लिया था। तो ये है जी फाइनल लुक, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सिंपल सा और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपके साथ ये वाला डिज़ाइन शेयर किया है। बहुत आसान है इसको बनाना, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो अब तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत और डिज़ाइन के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।